नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज 18 सितंबर को आरआरबी क्लर्क प्री एग्ज़ाम जितनी भी शिफ्ट थी सब हो चुकी हैं। तो उनमें उन शिफ्ट्स के अंदर जितने भी सवाल आए हैं अर्थमेटिक के, बच्चे बता रहे हैं कि सर अर्थमेटिक के सवाल काफ़ी आए हैं, 15 क्वेश्चन के हिसाब से अर्थमेटिक के सवाल आ रहे हैं। तो कुछ सवाल मुझे उनके माध्यम से मिले हैं जो कि हम अभी करेंगे। कल वाली शिफ्ट के अंदर भी हो सकता है आपको काफ़ी सवाल, अधिकांश सवाल जो हैं वो अर्थमेटिक अंकगणित के मिले। तो तैयार रहना है अपने को। ये अपने चीज़ हाथ में नहीं है कि अर्थमेटिक कम आ जाए बाकी चीज़ें ज़्यादा आ जाए। जो चीज़ आएगी वो अपने को आनी चाहिए, बढ़िया तरीके से आनी चाहिए। किस तरह से हम चीज़ को जल्दी कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं भाई सवाल। जितने भी सवाल आए उनमें से कुछ सवाल जो मुझे पता लगे कि सर ये सवाल आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ध्यान से समझना बात को, किस तरह से हम चीज़ को कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर। अगर आप 38, 39, 40 इस तरह से अटैम्प्ट क्वांट के अंदर करना चाहते हो तो थोड़ा सा अपने जो चीज़ को है थोड़ा सा जल्दी करना है। ठीक है, करते हैं भाई। पहला सवाल इधर लिखा हुआ है मैंने, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 सवाल टोटल हैं मेरे को जो मिले हैं। तो पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है। पहला सवाल आपका मिश्रण का है। पहला सवाल आपका मिश्रण का है। करते हैं इसको। कल भी एग्ज़ाम्स हैं, 19 को भी और बाद में 26 को भी कई शिफ्ट हैं। तो दोनों दिनों के अंदर जितनी भी शिफ्ट हैं सबके लिए ये वाला सेशन फ़ायदेमंद हो। ठीक है, देखते हैं भाई। पहला सवाल क्या बोलता है, एक बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 6:5 है। इतनी बात लिखी है भाई, M/W 6:5 है। क्या बोलता है, यदि 5 लीटर पानी मिला दें तो रेशो 1:1 हो जाएगा। तो रेशो 1:1 हो जाएगा। तो शुरुआती मिश्रण ज्ञात करें। देखो भाई, कोई मिश्रण है, मान लो 2 चीज़ों का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण, उसमें पानी मिलाया गया है। अपने वैसे ही व्यवहारिक रूप से सोचते हैं कि कोई मिश्रण है, उसके अंदर दूध और पानी अलग अलग मात्रा है और मिक्स है। पानी मिला दिया तो यार दूध की मात्रा तो उतनी रहेगी जितनी पहले थी, उसकी मात्रा तो नहीं बदलेगी, पानी की मात्रा बदलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर रेशो जॉइनिंग से इस सवाल को कर सकते हैं। बाद में रेशो कितना हो रहा है, 1:1 हो रहा है। दूध की मात्रा तो सेम है, तो दूध के जो रेशो हैं उनको बराबर कर लूँगा। देखो यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, तो ये 1:1 को इसके अंदर मैं 6 का गुणा कर देता हूँ। इस 1 को देख के 6 का गुणा कर देता हूँ। तो 6 का गुणा हुआ तो इसको देख के, लेकिन होगा इसमें भी। तो इस 1:1 को मैं 6:6 नहीं लिख सकता। 1:1 को 6:6 लिख सकता हूँ, इसलिए लिखा है क्योंकि ये अपने को बराबर करने थे। अब देखो पानी वाले रेशो, ये तो बराबर है ही, पानी मिलाया गया। पानी वाले रेशो कितने हो रहे हैं, 5 से 6, 1 रेशो बढ़ रहा है। अब ये ज्वाइन हो चुके हैं सारे, ये 6, 5, 6, 6 आपस में कनेक्टेड हैं, मिले हुए हैं आपस में सब। तो पानी का रेशो 1 बढ़ गया और पानी मिलाया कितना गया है, 5 लीटर। तो 1 रेशो की वैल्यू 5 लीटर। बोला क्या है, तो शुरुआती मिश्रण ज्ञात करें। जो शुरुआत में इनिशियल मिक्सचर था वो कितना था, तो 6 और 5 कितना भाई, 11। 1 की वैल्यू 5, 11 की वैल्यू 55 लीटर। अगर बाद वाली पूछता तो 6 और 6 12 की निकाल देते भाई, कितना हो जाएगा, 60 लीटर। वो तो पता ही है, 55 में जब 5 मिलाओगे तो 60 ही होगा। लेकिन पहले वाला पूछा है तो 55 लीटर आंसर पे टिक लगाएंगे और आगे चलेंगे। क्लियर है बात। चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं भाई, क्या है अगला सवाल, समझते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आप लोगों के लिए लिखा हुआ है आगे। एक वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, कितने में बेचने पर 80% का लाभ होगा। ध्यान से समझना वही बात। किस तरह से, देखो इस सवाल को अपने डिफरेंट अप्रोच से कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लो, सेम टाइम लगेगा। किस तरह से वर्बली भी किया जा सकता है वो बाद में बताऊँगा। पहले देखो किस तरह से, यार कोई चीज़ CP 100 मान लो, CP बराबर 100 यूनिट मान लो, CP बराबर 100 यूनिट मान लो, तो एक SP क्या बनेगा, 2 SP बन जाएंगे ना, एक 20% प्रॉफिट वाला, एक 80% प्रॉफिट वाला। तो एक 20% प्रॉफिट में जब चीज़ बेचोगे, अगर 100 की है तो 120 यूनिट में नहीं जाएगी, और जब 80% प्रॉफिट लेना होगा तो 180 यूनिट में बेच दूंगा। यार बोला क्या है, 20% का लाभ जब हो रहा है तो चीज़ कितने में बेची है, 1080 रुपये में बेची है। तो 120 यूनिट की वैल्यू 1080 रुपये नहीं आ जाएगी। और निकालनी क्या है, 80% लाभ में, तो कितने में बेचने पर। दूसरा SP पूछा है 180 यूनिट वाला, तो 120 यूनिट की वैल्यू 1080 है, तो 180 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1080। 1 यूनिट की वैल्यू बटे में आ जाएगा ना 120, और 180 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 180 का गुणा कर दूंगा, ये चीज़ आ जाएगी। ये कटेगा 2 से, ये कटेगा 3 से, 1080 का आधा 540, 540 गुणा 3, 50 गुणा 3 150, 4 3 12, 162, 1 0 एक्स्ट्रा है 1620।
इस तरह से एक अप्रोच तो देखो ये पेपर में इतना बड़ा करना नहीं है, पेपर में इतना बड़ा नहीं करना है। किस तरह से करना है पेपर के अंदर, पेपर के अंदर किस तरह से करना है आपने को कि भाई 1080 100 की अगर चीज़ है 120 में बेचेंगे 1080 के बराबर, तो 1080 किसके बराबर 120 के बराबर, कि भाई 100 की चीज़ है 20% प्रॉफिट लेने के लिए 120 में बेचूंगा। सवाल में 1080 के बराबर बेच रहा हूँ तो 120 बराबर 1080। ये देखो डबल लाइन इसलिए लगाई है ताकि आपको ध्यान रहे इसके इक्वलेंट जो चीज़ है वो बटे में लिखी जाएगी। किसकी वैल्यू निकालनी है 180 की, क्लियर है बात। जब बटे में 120 करोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, 180 की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये हल करोगे तो भी आपका वही आएगा जो पहले आया था, कितना 1620। एक अप्रोच यही वाली डायरेक्ट अपने को ये चीज़ बनानी है। रेशो मेथड से भी इसको अपने कर सकते हैं। किस तरह से 100 वाली चीज़ है 20% प्रॉफिट है तो 120 में जाएगी भाई, 80% प्रॉफिट है तो 100 वाली चीज़ 180 में जाएगी। ये दोनों ही एसपी हैं, ये दोनों ही एसपी हैं, इनके रेशो बना लो 2:3। 120 मतलब कि 2 की वैल्यू कितनी दी है 1080, 2 की वैल्यू 1080, 1 की वैल्यू निकालनी है, इसका ही अदा करूँगा ना 540, 3 की वैल्यू 3 गुणा 540 1620। जैसे मर्जी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 1620 ही आएगा। और अगर मन में करें वर्बली करें तो सवाल को थोड़ा सा पढ़ के कि भाई यार 100 वाली चीज़ 120 में और 180 में पूछी है तो 120 180 2:3, 2 रेशो मतलब 120 की वैल्यू दे रखी है 1080, 1 रेशो की वैल्यू 540, 3 रेशो की वैल्यू 540 गुणा 3। अब ये चीज़ मन में करनी है, क्या करो 54, देखो 0 का तो 0 आएगा ही, 54 को 50 + 4 कर लो, गुणा 3 करना है, 50 × 150, 4 × 12, 150 और 12 162, आगे 1 0 एक्स्ट्रा लगा दो। समझ में आ गया। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें चीज़ के अंदर, कोई समस्या नहीं है, अटैम्प्ट मैक्सिमम हो रहे हैं बच्चों के, ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल, सॉरी 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 3 नंबर सवाल के अंदर, 3 नंबर सवाल के अंदर क्या बोल रहा है ये, एक क्रिकेटर 4 पारियों में औसत रन 60 हैं, एक क्रिकेटर के 4 पारियों में औसत रन 60 हैं, यदि वह 5वीं पारी में 70 रन बना दे तो औसत रन ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एवरेज का मतलब क्या है। एवरेज को अगर डिफाइन किया जाए सिर्फ 2 शब्दों में तो एवरेज का मतलब होता है बराबर बांटना। एवरेज का जो मतलब है बस वो इतना ही है कि बराबर बांट देना, बस और कुछ भी नहीं है। जैसे मान लो एक क्लासरूम के अंदर 10 लोग हैं, 50 टॉफियाँ बांटनी है और सबको बराबर बांटनी है, तो एक के हिस्से में कितनी आएगी 50/10, 5 टॉफ़ी तो आएगी, बराबर बंट गई ना 5 टॉफियाँ। तो बस यही बात बोलेंगे कि एवरेज भाई 5 टॉफियाँ बंट गई सबके अंदर, तो एवरेज का मतलब बराबर बांटना होता है। ये सवाल कैसे कर सकते हो, टोटल 4 पारियों में 60 रन है, टोटल जो है 4 पारियों के अंदर कितने रन है 60 रन है, 5वीं पारी में 70 रन बनाए, 5th इनिंग में 70 रन बनाए, 70 रन बनाए उसने, तो अब एवरेज बताना है। देखो यार ये 70 क्या है, ये 60 + 10 नहीं है, ये 60 + 10 नहीं है, एवरेज बताना है अपनों ने। अगर देखो ये 60 के 60 बनाता ना कि भाई पहली 4 पारियों में क्या हुआ 60 60 60 60, इस तरह से कुछ होगा। अगर वो 5वीं इनिंग में भी 60 बना देता तो एवरेज 60 का 60 ही रह जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो एवरेज 60 का 60 ही रह जाता, लेकिन 10 ऊपर बना दिए। अब ये जो 10 है ना, ये 10 बनाए तो 5वीं इनिंग में थे, लेकिन ये जो 10 हैं वो टोटल 5 इनिंग में बंट जाएंगे भाई। तो कितने बंट जाएंगे, एक इनिंग को 2 बंट जाएंगे, तो 60 और 2 कितने हो जाएंगे 62 हो जाएंगे। इस तरह से ये सवाल हो सकता था। समझ में आ गई बात, यूँ कर सकते हैं इस सवाल को। 62 रन 5वीं, अगर 70 बनाने के बाद जो एवरेज है वो 62 हो जाएगा। चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं भाई 4 नंबर। 4 नंबर सवाल क्या है, ए और बी की जो टोटल इनकम का 30% 26,400 रुपये है। ए की इनकम, ए की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। बी की इनकम अपने को बतानी है, कुछ नहीं है सवाल में। देखो किस तरह से, ए और बी की जो टोटल इनकम है ना 30%, ए और बी का टोटल का 30% कितना है 26,400 है। तो देखो 100% निकाल लेता हूँ पहले तो। 100% कैसे निकालूंगा, 100% यही निकालता हूँ। तो देखो 1 0 से 1 0, ये 3% के बराबर आ गई चीज़। 1% निकालता हूँ, ये 3 बटे में चला जाएगा ना, ये 3 बटे में आ गया। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 8 24, 26 में से 24 गए, फिर 2, फिर 4, 3 8 फिर 24, 1 0 ये वाली पड़ी है 880। 1% की वैल्यू 880, तो 100% की वैल्यू 88,000 नहीं हो जाएगी क्या।
100% की वैल्यू 88,000, मतलब ए और बी की टोटल का 100% मैंने 88,000 निकाल लिया। अब क्या बोल रहा है, अगली बात बोल रहा है वो कि ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 20% ज़्यादा है, बी के रेस्पेक्ट में, जो परसेंट है वो बी के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। इसकी 20% ज़्यादा है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। मतलब ये बी को डिफाइन कर रहा है, बी मतलब 5 है तो 5 का 20% 1, तो बी की इनकम अगर 5 है तो 5 का 20% कितना, 1, 5 और 1 6, इसकी इनकम 6 हो जाएगी। अब टोटल इनकम 88,000 है, यहाँ रेशो में कितना टोटल हो रहा है, 6 और 5 11, 11 रेशो की वैल्यू जो है वो 88,000, तो एक रेशो की वैल्यू 8,000 नहीं हो जाएगी, बटे में 11 चला जाएगा, 88 के बटे में जब 11 आएगा तो 8 ही तो आएगा, 3 जीरो एक्स्ट्रा। क्लियर है बात। बी की इनकम पूछी है तो गुणा 8,000 कर दो, 8K कर दो, 40K आ जाएगा, ये लो। अगर ए की पूछता तो इधर कर देता 40K, सॉरी 8K, तो इधर 8K कर देता, तो ये कितना आ जाता, 48K आ जाता। या फिर आप ए की रेशो तो ज़्यादा है, एक रेशो की वैल्यू 8K है, 40 और 8 करके भी 48 बना सकते हो, समझ में आ गया। लेकिन सिर्फ इतना ही पूछा था, तो 40,000 पर टिक लगाएंगे और आगे चल लेंगे। क्लियर है बात। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपका देखते हैं किस टॉपिक का है। जो अगला सवाल है वो आपका सवाल है समय दूरी चाल, TDS का, और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। TDS में भी आगे ट्रेन वाला टॉपिक है, ठीक है। क्या बोलता है, 72 की चाल से एक ट्रेन एक पोल को 30 सेकंड में पार करती है। यदि स्पीड 54 किलोमीटर पर आ रहा हो तो पोल को पार करने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा उसी पोल को पार करने में। देखो यार, डिस्टेंस जो है वो ट्रेन कितनी कवर करेगी जब वो पोल को पार करेगी, एक पोल को क्रॉस करेगी। जब पोल को ट्रेन क्रॉस करती है ना, तो ट्रेन की जो खुद की लेंथ होती है वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो चाहे अब चाल 72 है चाहे 54 है, ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई तय की है, ठीक है। तो इस केस में देखो क्या होता है, जो डिस्टेंस है ना, जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, वो स्थिर है, वो नहीं बदली। हर केस में चाहे चाल ज़्यादा है चाहे कम है, ट्रेन अपनी दूरी खुद की स्वयं की दूरी पार करेगी जब एक पोल को पार किया जाएगा ट्रेन द्वारा, ठीक है। तो देखो स्पीड जो है वो क्या हो रही है, 72 किलोमीटर पर आवर से 54 किलोमीटर पर आवर। अगर इनका अनुपात बनाऊँ मैं, अनुपात बनाऊँ तो ये क्या बने, किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर भी गई, एक जैसी इकाई है तभी कट जाएंगे, रेशो में इकाई से इकाई भी कट जाती है। 18 चौके 72, 18 तिये 54। जो स्पीड का रेशो है 4:3 आ गया, तो जो टाइम का रेशो है ना यार, वो 3:4 हो जाएगा। उल्टा हो जाता है, जब डिस्टेंस बराबर होती है, अगर स्पीड का रेशो 4:3 है तो टाइम का 3:4 हो जाएगा। अब देखो 72 की चाल से कितना समय लग रहा है, 30 सेकंड लग रहे हैं, यहाँ 3 रेशो लग रहे हैं, 72 की चाल से 3 रेशो लग रहे हैं, 3 = 30 तो 4 = 40 सेकंड। 54 की चाल से 40 सेकंड लगेंगे। क्लियर है बात। तो आंसर आ जाएगा आपका 40 सेकंड। समझ में आ गई बात। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपका लास्ट सवाल क्या है, किस तरह से भाई, देखो ये जो चीज़ 5वें सवाल में मैंने आपको बताई, मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ किस तरह से ये रेशो जो है वो क्यों बदला। देखो D = ST होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले लेता हूँ, 200 = 20 × 10, ये लो कि भाई दूरी 200, चाल 20 और समय 10, ठीक है। अब दूरी मैंने बोला था ना कांस्टेंट है, दूरी को 200 ही रखना है। मैं अगर इस चाल को मैं जो 20 है इसको अगर मैं 10 कर दूं तो 200 लाने के लिए 10 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 20 का करना पड़ेगा ना, यही तो होगा। तो देखो यार क्या किस तरह से बन रहा है कि जब डिस्टेंस अपने पास कांस्टेंट है, अगर जो चाल है वो 20 से 10 हो रही है, मतलब जो चाल है ना वो 2:1 हो रही है, 20 से 10 हो रही है ना, तो 0 से 0 कट के 2:1 हो रही है। तो जो देखो टाइम है वो 10 से 20 नहीं हो रहा, 0 से 0, 1:2। तो मतलब जो स्पीड अगर 2:1 तो टाइम 1:2, उल्टा हो रहा है इसका। तो अपने ये भी कह सकते हैं जब दूरी कांस्टेंट होगी ना तो चाल जिस रेशो में बढ़ेगी समय उसी रेशो में कम हो जाएगा, या फिर चाल जिस रेशो में कम होगा टाइम उसी रेशो में बढ़ जाएगा। क्लियर है बात। तो इस तरह से ये चीज़ होती है। अगला सवाल करते हैं, आखिरी सवाल टाइम एंड वर्क का। बहुत अच्छा सवाल, और समझते हैं भाई किस तरह से सवाल को जल्दी कर सकते हैं अपने। ए किसी काम का 1/3 भाग 2 दिन में, बी उसी काम का 1/2 भाग 3 दिन में,
तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में। फ्रैक्शन देख के लोग छोड़ देते हैं इस सवाल को कि पता नहीं यार क्या 1/3 1/2, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। नंबर अपने को खींचना है वहाँ से, ऐसा नहीं कि अपने छोड़ के नंबर दे आए एग्जामिनर को, ठीक है ना। तो किस तरह से ए जो है वो 1/3 काम कितने दिन में, 2 दिन में, और जो बी है वो 1/2 काम कितने दिन में, 3 दिन में। दोनों ने मिलके काम करवाना है यार, दोनों से मिलके काम करवाना है। तो देखो 1/3 काम 2 दिन में, तो ये मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन वाली चीज़, 1 = 2 है, 3 = 6 हो जाएगा। या फिर अगर आपको एक ही काम बनाना है तो इस 3 को जब उधर लेके जाओगे 2 × 3 करोगे, जब 2 × 3 करोगे तो पूरा काम 6 दिन में आ जाएगा, एक काम 6 दिन में। उसी तरह से जब यहाँ पे एक काम बनाओगे, ये 2 उधर लेके जाओगे तो 3 दूआ ये भी 6 दिन आ जाएगा। दोनों को ही बराबर टाइम लग रहा है, 6 दिन। तो इसका मतलब दोनों मिलकर जो काम करेंगे ना टाइम, वो क्या करेंगे, दोनों को टाइम कितना लग रहा है, 6, और बटे में 2 लोग हैं, क्योंकि ए और बी 2 लोग हैं तो बटे में 2 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दिन आ जाएगा। ये मैं बता देता हूँ आपको क्यों आधा क्यों किया, इसलिए किया आधा। देखो मैंने बताया था आपको ए को भी 6 दिन, बी को भी 6 दिन, टोटल काम 6 और 6 का 6 बन जाएगा एलसीएम। 6/6 एफिशिएंसी 1, 6/6 एफिशिएंसी 1। तो टाइम बताना है, वर्क 6, एफिशिएंसी 1 और 1 2, तो ये आ गया 3 दिन। अगर टाइम सेम लग रहा होगा ना, 2 लोग होंगे, टाइम सेम लग रहा होगा, तो ऊपर क्या करेंगे, जो टाइम सेम लग रहा है उसको रख देंगे और जितने लोग होंगे बटे में वो संख्या कर देंगे। अगर 3 लोग होते 6 6 6 तो बटे में 3 कर देते, 4 लोग होते तो 6 के बटे में 4 कर देते। इस तरह से चीज़ की जा सकती है। तो यहाँ 2 ही लोग हैं और टाइम दोनों को सेम लग रहा है, तो उस किसी भी एक टाइम को उठा के, जो कि बराबर, ये कोई भी टाइम उठा लो, उसका आधा कर दो। अगर 2 लोग हैं तो बटे में 2 कर दो, 3 होते तो 3 कर देते बटे में। इस तरह से उत्तर 3 आ जाएगा। 6 6, टोटल वर्क भी 6 6 6 का एलसीएम 6, एफिशिएंसी जो है वो 1 1 आ जाएगी, 1 और 1 को जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, 6/2 3 हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल हो सकता था आप लोगों का। उम्मीद है आप लोगों को सारी बात समझ में आई होगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाए, और भी वीडियोस आती रहेंगी। धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।